ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 नंबर का है। प्रश्नावली 8.1 का अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेते, पढ़ लेते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि सेक थीटा दे रखा है अपना 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा का मान दे रखा है। देखो पहले, सबसे पहले तो मैं लाल बटे कक्का लिखता हूँ। देखो LAL बटे के ए। अब देखो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? तो कोस थीटा का। तो कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान रखना, कोस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये आधार और ये बटे कर्ण। ठीक है, ये किसका मान होता है? कोस थीटा का। अब क्या होता है? सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार की वैल्यू क्या दे रखी है अपनों को? 13 और 12। तो कर्ण का मान तो अपनों को दे दिया 13 और आधार का मान कितना दे दिया? 12। अब एक त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा? समकोण त्रिभुज। उसमें कर्ण अपनों को 13 दे रखा है, आधार अपनों को 12 दे रखा है, और उससे अपन लंब ज्ञात करेंगे और फिर सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये समकोण। अब देखो ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो इसमें थीटा दे रखा है, तो देखो 90 डिग्री सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण का मान तो कितना है? 13। इसने पहले से ही दे रखा है, देखो कर्ण। अब देखो थीटा आधार कौन सा मानेंगे? चलो हाँ, ये इसको मान लिया मैंने, ये थीटा है। ये कौन क्या है? थीटा। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा होगी? लंब होगी। तो ये लंब होगा, और ये अपनों को दे नहीं रखा है, और आधार का मान दे रखा है अपनों को 12। तो ये 12। ठीक है, ये क्या है अपना? आधार। ठीक है, ये आधार है। अब मैं क्या करूँगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा और लंब का मान ज्ञात कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है अपनी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो कर्ण का मान कितना देगा? 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या दे रखा अपना? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब का मान दे नहीं रखा, तो इसको एल लिख देता हूँ, लंब का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से गुणा करना। 13 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 13 को 13 से गुणा करना। तो 13 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 169। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 169। अब 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 को 12 से गुणा करना, तो ये होता है 144। तो ये 144 प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो ये 144 प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? प्लस का है। तो प्लस की संख्या को बराबर के दूसरे साइड ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। अब इन दोनों को घटा दो, तो 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर है मतलब वर्ग है। वर्ग को मैं बराबर के दूसरे साइड ले जाऊंगा तो वो किस में बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में। ठीक है, देखो वर्ग किस में बदल जाएगा? वर्गमूल में। और वर्ग को भी बोलते हैं स्क्वायर। देखो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना, वर्ग को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। तो वो किस में बदल जाएगा? बराबर के दूसरे साइड ले जाने पर स्क्वायर रूट में, जिसको वर्गमूल बोलते हैं। तो लंब का मान आ जाएगा अपना, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट, प्लस माइनस लगा सकते हो 25, है ना। अब रुको, यहाँ पे मत लगाओ, आगे लगाना। तो लंब बराबर हो जाएगा +-5 अंडर रूट 25 का मान होता है +-5। ठीक है, तो ये अंडर रूट यहाँ पर ध्यान। ठीक है, यहाँ से मैंने ये लिखा है। तो अंडर रूट देखो स्क्वायर है मतलब उसकी कितने वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी, या तो +5 आएंगी या -5 आएंगी। तो अपनों ने लंब की वैल्यू क्या ले ली? अपनों ने +5 लंब की वैल्यू। ठीक है, 2 मान आते हैं जब भी आप अंडर रूट से अंडर रूट का मान निकालोगे ना। जैसे अंडर रूट का मान, अंडर रूट 25 का मान क्या आएगा? +-5। जैसे अंडर रूट 4 का मान क्या आएगा? +-2। ठीक है, तो स्क्वायर
में जो ये घात जो होती है ना, इसका मतलब ये है कि 2 मान आएंगे इसका, ठीक है। तो अपना बेसिकली लंब का मान आ गया 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मैंने वापस त्रिभुज बना देता हूँ मैं। ये अपना थीटा था, ठीक है। ये कर्ण का मान था अपना 13, आधार का मान था अपना 12 और लंब का मान आ गया अपना 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण। अब देखो यहाँ पर अपने को नाम मान निकालना था, ठीक है। तो मैंने वही लाल बटा कक्का लगाया, एल एल बटा के ए, ठीक है। अब देखो साइन थीटा का मान होता है लाल बटा कक्का है। अब देखो यहाँ से सारे सारे मान निकालूंगा मैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब का मान क्या है, इन तीनों में लंब का मान क्या आया था अपना 5, तो ये 5 बटे कर्ण का मान कितना है 13, तो ये 13, ठीक है। तो ये साइन थीटा का मान आ गया। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। तो कोसेक थीटा बराबर जो है हो जाएगा अपना कर्ण बटे लंब, साइन थीटा का उल्टा। देखो इसका उल्टा कर दो 13 बटे 5, ठीक है। अब देखो अब निकालूंगा मैं कोस थीटा। कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। ये साइन का मान होता है, ये कोस का मान होता है और ये किसका मान होता है, टेन का, ठीक है। ये साइन का, ये कोस का और ये टेन का, ठीक है। तो कोस थीटा का मान हो जाएगा अपना आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार की वैल्यू क्या है 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा अपना, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान 13 है अपना, तो ये 13 लिखा मैंने। आधार का मान 12 है, तो ये 12, ठीक है। इसका उल्टा बेसिकली। अब देखो टेन थीटा का मान, अब किसका, टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12, ठीक है। अब देखो टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा अपना आधार बटे लंब। टेन थीटा का उल्टा, तो आधार का मान हो जाएगा अपना 12 और लंब का मान 5। तो देखो ये कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसा आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया वो पूरा वीडियो लाल बटे कक्का से, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा टफ तो नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल है। आप 1 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगला क्वेश्चन भी जल्दी ही आएगा। तो धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 आएगा अपना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।